कि कलमकार को शस्त्र की क्या आवश्यकता है। बिल्कुल। दो बातें हम यहां पर कहेंगे। पहली बात, गुरुकुलम में दो ही शिक्षा दी जाती थी, शास्त्र की और शस्त्र की। शास्त्र से तुम्हारा आत्मिक कल्याण होगा और शस्त्र से तुम्हारी सुरक्षा होगी। अब कहें कलम वालों को शस्त्र की क्या जरूरत है, तो जो हमारे राजनीति में लोग आ रहे हैं उनको कहते हैं सेवा के लिए राजनीति में जा रहे हैं। किसके लिए जा रहे हैं? एमएलए, एमपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, फलाने ढिमके, ये वो, और ये जो हमारे डीएम, कप्तान, फलाना, जितने भी हैं, ये किसके लिए आए हैं यहां? जोर से बोलो। सेवा के लिए। फिर इनकी सुरक्षा में 500 गाड़ी काय को चल रही? तुम तो सेवा के लिए आए हो, तो सेवा के लिए आए हो, सुरक्षा की जरूरत कहां है? सेवा करो। इसका मतलब है सेवा में कुछ मिलावट हो रही है। अगर सेवा में मिलावट नहीं होती तो सुरक्षा की क्या जरूरत होती? हम ये नहीं कह रहे, एक पद की गरिमा है, प्रतिष्ठा है, एक व्यक्ति जहां पहुंचा हुआ उसकी सुरक्षा हमको करनी पड़ेगी, तो वो एक प्रोटोकॉल है, वो करना ही, निभाना ही पड़ेगा। आई एम नॉट अगेंस्ट देम। लेकिन अगर कलम रुकावट बन जाए कहीं कहीं, तो उस समय कलम की जगह धनुष लेना पड़े, तलवार लेनी पड़े, गदा लेनी पड़े, और जो समझने वाली भाषा में समझने वाले हों, शास्त्र की भाषा में समझे तो रामायण सुनो, गीता सुनो, भागवत सुनो, और कुछ ज्यादा न समझे महाभारत सुनो। जो कहोगे सो सुनाएंगे, और सुनने से नहीं सुधरोगे तो फिर ये देते ही। और इससे आगे महाराज जी, ये इसका अभियान आप ज्यादा चला सकते हैं। आपके मंचों पर इतने लोग आते हैं, आप इतनी जगह पर जाते हैं। जैसे मैंने एक नियम किया है, मैं आजकल किसी विवाह का निमंत्रण आता है तो मैं विवाह वाले को कहता हूं मैं तो आऊंगा। दो नियम है। पहले, खास करके दिल्ली एनसीआर में बड़ी समस्या है, विवाह में मांसाहार होता है और शराब भी होती है, जबकि वो संस्कार है, नहीं होना चाहिए। हाँ, और दूसरा मैं कहता हूं कि कितने शस्त्र बांटोगे, जो रिश्तेदार आएंगे उनको शस्त्र बांटो। जन्मदिन हो, विवाह हो, कुछ भी हो, हर कार्यक्रम में जाएंगे तो एक दूसरे को शस्त्र देने का कल्चर आएगा, तभी घरों में पहुंचेंगे। अरे मैं इसके पीछे ये खर्चा तो करते हैं दिल्ली वाले, एनसीआर वाले। ये बहुत खर्चेलू आदमी है, ये खर्चा रोकते नहीं है। ये दीपावली आ जाए तो, होली आ जाए तो, ये सब मिठाई के डिब्बे बांटते हैं। 12 महीने बांटते हैं, 12 महीने बांटते हैं। इसमें तो स्पेशल बांटते हैं, और शादी में ज्यादा महंगे बांटते हैं। हाँ। इनमें तो वैसे ही बांटते, वो उसको दे गया, वो फिर उसी को उठा के उसने उसको दे दिया, उसने उठा के वही उसी को दे दिया, और कई बार तो जिसने दिया वो वहां तक पहुंच भी जाता है। तो खैर, मेरा मतलब यह है, मिठाई के डिब्बे बंद करके ईमानदारी से जिसकी सुरक्षा आप चाहते हैं, अपने यहां किसी भी त्योहार पर एक शस्त्र उसके घर में पहुंचा देना चाहिए कि ये तुम्हारे बच्चों की सुरक्षा के लिए है, ये आप संभाल के रखिए, और अपने बच्चों को इसका थोड़ा ज्ञान भी दीजिए। तो इससे हमारी बहन बेटियां बचेंगी। और सबसे ज्यादा खतरे में अगर कोई है तो हमारे घर की मां, हमारे घर की बहन, हमारी पत्नी और हमारी बच्चियां, ये सबसे ज्यादा खतरे में है। हम पे तो सिर्फ एक गोली का खतरा है, हम जैसे पुरुषों पे ज्यादा बड़ा खतरा नहीं है, गोली लगेगी खत्म, उससे ज्यादा बड़ा खतरा नहीं है। पर हमारी माता बहनों पर बहुत बड़ा खतरा है, उनकी अस्मिता पर खतरा है, उनके सम्मान पे खतरा है, उनके शोषण का खतरा है, उनकी इज्जत को बाजार में नीलाम करने का खतरा है। और उस खतरे को बचाने के लिए प्रत्येक पुरुष को कमर कस लेनी चाहिए कि हम अपनी मां, बहन, बेटी के सम्मान के लिए एक बार नहीं 100 बार भी अगर प्राण देने पड़े तो हम देंगे। हमारे लिए मां से बड़ी, बहन से बड़ी और भारत माता से बड़ी कोई वैल्यू हमारे पास है ही नहीं। इसके लिए हमें जो करना पड़े करेंगे। तो ये शस्त्र विद्या होनी हमारे ऋषि मुनियों ने दी है, भगवान श्री राम को ही सिखाया, महारानी लक्ष्मीबाई को आता है, प्रत्येक बड़ी बड़ी महारानियों को शस्त्र विद्या आती थी। हाँ, और उन्होंने युद्ध लड़े। अंग्रेजों के दांत खट्टे करने वाली महारानी लक्ष्मीबाई का नाम आपको मालूम है। महाराष्ट्र से एक वीरांगना ऐसी हैं जिन्होंने खुद से अपने देश को बचाया और अपने लोगों को बचाया। तो हम लोगों को ये शस्त्र विद्या आना बहुत जरूरी है, और आज के समय में इसकी जरूरत है।